Hello, welcome to my channel Divine Energy Tarot. Happy Kite Festival, happy Makar Sankranti, happy Uttarayan. Our today's topic is आज का हमारा टॉपिक है कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी वर्तमान भावनाएं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और अगर वो क्या आपको याद करते हैं, अगर वो आपको याद करते हैं तो कांटेक्ट करेंगे कि नहीं. सो बेसिकली ओवरऑल उनकी करंट फीलिंग्स क्या है. सो हमारे सामने दो ऑप्शन पड़े हैं, दो छोटे से स्मॉल काइट्स पड़े हैं. ऑप्शन 1 ये ग्रीन कलर का स्मॉल काइट और ये फिरकी यानी कि रील, थ्रेड रील, ये छोटा सा ग्रीन कलर का पतंग और फिरकी यानी कि काइट और रील, थ्रेड रील. दूसरा है ऑप्शन पिंक कलर का छोटा सा पतंग और फिरकी, मरून कलर की फिरकी यानी कि थ्रेड रील और काइट. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 पॉज कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं. अगर समझ में नहीं आया तो दोनों सुन लीजिए और मैं आपको 10 सेकंड्स देती हूँ, आप अपना पाइल चूज़ कर सके. ताकि ग्रीन कलर फर्स्ट ऑप्शन है, पिंक कलर सेकंड ऑप्शन है. आई होप ये उत्तरायण में आप तिल गुड़ के लड्डू, मिठाइयाँ ये सब खाएंगे एंड पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, स्वीट्स खाएंगे, स्वीट्स बांटेंगे, काइट्स उड़ाएंगे, पतंग उड़ाएंगे और काइट्स कुछ बच्चों को भी देंगे ताकि बच्चों में भी खुशियाँ बटे. ओके, सो जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है. इसको हम साइड में रख लेते हैं. जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, ऑप्शन 1 ये छोटा सा पतंग और फिरकी, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है. सॉरी, मैंने कार्ड्स गलती से उल्टे रख दिए हैं. द वर्ल्ड, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंगमैन. जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, मुझे क्या लग रहा है कि आपका ये पर्सन से ब्रेकअप हो चुका है या बातचीत बंद है, ऐसा मुझे लग रहा है. डेफिनेटली यस यस यस, आपकी ये पर्सन से अभी फ़िलहाल बातचीत बंद है. मैं थोड़ा सा ये इसको आगे सरका देती हूँ ताकि क्या आप कार्ड्स देख पाओ सारे प्रॉपरली. उप्स सॉरी, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं. ब्रेकअप हो चुका है आपका इस पर्सन से. आप अभी भी इनको याद करते हो और ये अभी भी आपको याद करते हैं. या आपने इनका दिल तोड़ा है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है. जो भी सिचुएशन हो, ये सोच रहे हैं कि आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है. वर्ल्ड का कार्ड आया है, कर्म क्या बोलते हैं, कर्म, कार्मिक कंप्लीशन हो गया है, मतलब ख़त्म हो गया है आपका रिश्ता. कुछ कर्मा जुड़े थे पर अभी भी ये इंसान आपकी यादों में है. मैं आपको बता दूँ, ये आपको बहुत याद करते हैं, अभी भी बहुत मिस करते हैं. हर मोमेंट्स, हर मीटिंग, हर चैट, हर मैसेज, हर बातें, आपकी आवाज़, आपकी गिफ्ट्स भी उनके पास है, आपके लुक्स, सब कुछ याद करते हैं. सब कुछ याद है इन्हें अभी भी है, वो पास मेमोरी में ही है. आपका ब्रेकअप हो चुका है, इनसे रिलेशन ख़त्म हो चुका है. 3 हफ्तों से 6 महीने में ये आपको कांटेक्ट करने के चांसेस है, अगर कांटेक्ट की बात करें तो. ऐसा मुझे लग रहा है 3 हफ्ते से 6 महीने में. हालांकि ये अभी कुछ स्टक महसूस कर रहे हैं. सिचुएशन आपको लग रहा होगा स्टेगनेंट हो गई है, होल्ड पे आ गई है, स्टक हो गई है, ऐसा कुछ आपको लग रहा होगा. तो आपके लिए मैसेज आया है कि बिलीव इन इम्पॉसिबल, मतलब कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. तो ऐसा कुछ होगा फुल मून पे, नेक्स्ट फुल मून या नेक्स्ट ब्लू मून पे, कि आप ये कुछ लोगों के लिए है ब्लू मून या फुल मून. या तो मैं बोल रही हूँ 3 हफ्ते से 6 महीने में, अगले 3 हफ्ते से 6 महीने में कुछ ऐसा होगा. और कम लोगों के लिए ब्लू मून पे. ओके, मोस्ट ऑफ यू 3 हफ्तों से 6 महीने में कुछ ऐसा होगा. बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कि ये आपकी स्टेगनेंट सिचुएशन है ना, वो हट जाएगी. देखो, और वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अभी सोचने तो लगे ही है, शुरुआत कर दी है. स्टेगनेंट सिचुएशन अगर आपको लग रहा है अब बहुत होल्ड बैक करते हैं आपके पर्सन, स्पिरिचुअल नहीं है, आपको समझते नहीं है, तो वो अभी कुछ सोच रहे हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, आपके पर्सपेक्टिव से,
आपकी बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट मेमोरीज सोच रहे हैं, सब कुछ आपकी बातें सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और कुछ न्यू विजन और कुछ चेंज होके आपसे बात करने आएंगे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपकी शादी भी इनसे हो जाए। ओके। और कुछ अगर नेगेटिव थॉट्स है आपके मन में तो उसको निकाल फेंकिए। आप अपना हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है तो आप अपना हार्ट चक्रा हील करिए, ये भी मैं बोलूँगी। और कुछ थोड़े दान पुण्य वगैरह भी करिए। जितना आप दान करोगे उतने आपके बुरे कर्मा कम होंगे और पॉजिटिव कर्मा इंक्रीज होंगे। तो मैं आपको बोलूँगी कुछ मिठाइयाँ, फल, दूध, कुछ गिफ्ट्स ना हो तो पॉसिबल, कुछ ना हो तो तिल गुड़ ही दे दो, तिल चिक्की दे दो तिल का, और कुछ स्वीट्स दे दो, पतंग दे दो छोटे बच्चे को, फिरकी दे दो, कपड़े दे दो, जो भी आपसे पॉसिबल है। आप कुछ ऐसा कुछ करो ताकि बच्चों पे चेहरे पे खुशी आए, किसी गरीब के चेहरे पे खुशी आए। आप दान करिए, दान पुण्य करिए आप, ताकि अगर आप चाहते हैं आपका पर्सन ये जल्दी आए तो आप अपने अच्छे कर्मा क्रिएट करके ये चीज़ पॉजिटिव अफर्मेशन से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप वो चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए। और मुझे लग रहा है वापस से आपके पर्सन से वही वाली जो स्टार्टिंग में आपका रिलेशनशिप था, वही वाली फ्लर्ट और एक एक्साइटमेंट जो होती है, वो प्लेफुलनेस जो होती है वो वापस आएगी। हो सकता है ये आपका पर्सन थोड़ा फ्लर्ट भी रहा हो। आई होप यू गाइज कैन सी। हो सकता है आपका ये पर्सन थोड़ा फ्लर्ट रहा हो, तो इनसे वापस से वो चीज़ सब होगी, आपकी से बात करेगा, फ्लर्ट करेगा, और करंटली आपको ही याद कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको ही याद कर रहे हैं। आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो सोचना छोड़ के बिलीव इन द इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल में बिलीव करना शुरू कर दीजिए। मिरेकल हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, आप वापस से एक होंगे। मुझे साइंस दिख रही है स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, एक्वेरियस लग रहा है, वर्गो भी लग रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी लग रहा है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी लग रहा है। ये साइंस मुझे दिख रही है। ऑल्सो मुझे ये लग रहा है कि आपसे ये फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड थे और फिजिकली इंटीमेसी भी फील करते हैं, बिकॉज रेड कलर भी मुझे बहुत फील हो रहा है। रूट चक्रा हो सकता है इनका इम्बैलेंस हो, इसलिए फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड है, फिजिकल इंटीमेसी भी आपसे फील करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, आप ही को सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है सोते जागते उठते बैठते आपको ही सोच रहे हैं, अभी आपकी ख्यालों में ही खोए हुए हैं। रात को सपने भी आपके आते होंगे, दिन में भी आप ही दिखते होंगे। आपसे कभी कभी मुझे लगता है बात भी करते होंगे अकेले में, कुछ काम कर रहे हैं, फिर एकदम उन टेलीपैथिकली आपसे बात हुई, फिर बोलेंगे आपको खाना खाया, या आपको पूछेंगे या आपकी आवाज़ सुनाई देगी खाना खाया। ऐसा कुछ आपसे खुद से ही बात करते हैं, अपने आप से ही बात करते हैं, हालांकि मन में आप हो तो आपसे कुछ पूछते हैं, बात करते हैं। ऐसे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी बहुत लग रहा है मुझे। डेफिनेटली आप थोड़ा दान पुण्य करिए, कुछ चीज़ें शेयर करिए, कुछ खाना शेयर करिए, कंबल शेयर करिए, गिफ्ट शेयर करिए, तो हो सकता है आपका पॉसिबल हो जाएगा रियूनियन बहुत जल्दी ही। 8 नंबर भी मुझे दिख रहा है, 6 नंबर भी दिख रहा है, 3 नंबर भी दिख रहा है। हो सकता है ये नंबर कुछ तरीके से मायने रखता हो, 3, 6, 8, और ये डेट या ये मंथ में आप मिल सकते हो। पर मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए 3 हफ्ते से 6 महीने में कोई कम्युनिकेशन भी आएगा और आप लोग मिलोगे भी, मुझे ये लग रहा है। और कुछ नई शुरुआत होगी आपके रिलेशनशिप में, वापस वाला वो एक्साइटमेंट, प्लेफुलनेस आएगी। डेफिनेटली आपको याद तो करते हैं। देखते हैं आपकी चार्म्स देख लेते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ज्वेलरी पहन रहे हो अभी, गोल्ड चेन, गोल्ड रिंग, गोल्ड बैंगल्स, कुछ ज्वेलरी, डेलिकेट ज्वेलरी आपको पसंद हो। देखो मैंने बोला कुछ हो सकता है किसी लोगों का बर्थडे भी आ रहा हो, या आपके पर्सन का या आपका कुछ सेलिब्रेशन आएगा गाइस, जो आप साथ में सेलिब्रेट करोगे। और मुझे लग रहा है अगर आप में, आपके पर्सन में अभी तक कोई कॉन्फिडेंस इशू थे, उनको सेल्फ वर्थ इशू थे तो वो हट जाएंगे, और वो एक लाइक अ किंग की तरह आके बात करेंगे आपसे। जैसे पहले के ज़माने में कैसे राजा महाराजा हाथी घोड़ा लेके आते थे ना, राजा की तरह कहीं पे भी जाते थे तो हाथी घोड़ा लेके निकलते थे। तो इनकी कुछ एक पूरी सेना है जिनको आपके पीछे लगा रखा है, मतलब कि उनके फ्रेंड्स को, रिश्तेदार को, आपके कॉमन फ्रेंड्स को,
या किसी भी तरीके से आपको स्टॉक करते हैं, आपके लिए जासूसी करते हैं, आपकी जानकारी निकलवाते हैं। हो सकता है आपको कुछ लोगों को ये ज्वेलरी गिफ्ट करना चाहते हो, अगर नहीं किया है अभी तक तो शायद आगे जाके करेंगे। और हो सकता है आपने या इन्होंने कुछ, किसी ने तो कुछ ज्वेलरी या गोल्ड का कुछ दिया है एक दूसरे को, और आगे भी ये आपको देना चाहते हैं कुछ, मुझे ये भी लग रहा है कुछ गिफ्ट्स देना चाहते हैं, कुछ गोल्ड ज्वेलरी या कुछ डेलिकेट सी ज्वेलरी ऐसा कुछ देना चाहते हैं। रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर कुछ कीमती होगा और बहुत डेलिकेट सा प्यारा सा होगा, अगर कीमती नहीं होगा तो यस, ही इज़ लाइक अ किंग। और वो आपको, आप अगर लड़के हो तो वो आपको किंग की तरह मानते हैं, अगर आप लड़की हो तो आपको क्वीन की तरह देखते हैं, और वो भी खुद एक किंग या क्वीन की तरह है। तो आपको वैसे रखना चाहते हैं और वो खुद भी वैसे रहते होंगे, अच्छे अच्छे जगह पे आपको लेके जाना, वो खुद भी जाते होंगे, अच्छे रेडी होना, अच्छे नए कपड़े पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, शूज़ पहनना अलग अलग, ये सब उनको अच्छा लगता होगा, अगर वो चाहते वो आपके साथ भी ऐसे रहे। यस यस यस, ये मुझे लग रहा है ये फ्लावर्स कम देते होंगे आपको, ज्वेलरी वगैरह गिफ्ट्स वगैरह ज़्यादा देते होंगे। और अगर अभी तक नहीं दिया है तो मुझे लग रहा है ये आपसे मिलने आएंगे, आपके लिए फूल भी लाएंगे, गुलदस्ता लाएंगे, यानी कि फ्लावर का बुके लाएंगे, या और थोड़ी ज्वेलरी या गिफ्ट भी लग रही है महंगी सी, और कुछ सरप्राइज़ भी देंगे, मुझे ये भी लग रहा है। अगर अभी तक आपको इन्होंने फूल वगैरह नहीं दिया है तो अभी आके देंगे, और ज्वेलरी या ऐसा कुछ सरप्राइज़ भी देंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। वाह, मुझे तो एकदम ऐसा लग रहा है कि फूल के अंदर कुछ ज्वेलरी छुपाई है, ऐसा कुछ छुपा के आपको कुछ सरप्राइज़ देंगे, या अचानक से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया आपको सरप्राइज़ देंगे। तो येस, डेफिनेटली आपके पर्सन आपको याद करते हैं। और देख लेते हैं उनके कुछ मैसेजेस क्या है आपके लिए, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। आपको बहुत मिस करते हैं ये पर्सन, आपका ब्रेकअप हो चुका है, मुझे लग नहीं रहा है ये रिलेशन अभी ख़त्म हुआ है। अगर आपको ऐसा है कि रिलेशन ख़त्म हो गया तो मैं बता दूं ये रिलेशन ख़त्म नहीं हुआ है। उनको भी अगर ऐसा लग रहा है तो ये रिलेशन ख़त्म नहीं हुआ है, आप वापस से मिलोगे, क्योंकि ये आपको बहुत याद करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आप दोनों का दिल दुखा है, दोनों का हार्ट चक्रा ब्लॉक है। तब तक आप हील करिए खुद को, हार्ट चक्रा हीलिंग करिए और रूट चक्रा पे हीलिंग करिए, और बिलीव इम्पॉसिबल में बिलीव करिए, बिकॉज अगर ये कोई स्टक सिचुएशन थी तो आप उसमें से बाहर आ जाओगे। देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं उनकी तरफ से। यू आर माई मेडिसिन, तो आपको ये दवाई की तरह समझते हैं, उनकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो चाहते हैं कि आपसे बातें करें, शेयर करें। मुझे ये भी लग रहा है ये आपसे बहुत बातें करना चाहते हैं, बोल रहे यू आर माई मेडिसिन, तो आप उनके लिए एक दवाई की तरह हो। जब इंसान बीमार हो जाता है तो वो कहाँ जाता है, अपने के पास जाता है, किसी अपने के पास जाता है, दवाई लेता है। तो आप उनके लिए एक मेडिसिन की तरह काम कर रहे हो। रीयूनियन इन 3D एंड 5D, वाह, ये पाइल में मैं बता दूँ कुछ, इस बार ये मैसेजेस इतने नए आए हैं ना, ये मैसेजेस बहुत कम बार आते हैं, ये वाला खास करके, ये वाला यू आर माई मेडिसिन, फिर ये रीयूनियन इन 3D एंड 5D, मतलब आप स्पिरिचुअली, मैंने बोला ना कि स्पिरिचुअली यानी कि आप टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन देते हो एक दूसरे से, या कभी किसी को देख के ऐसा लगेगा अनजान को कि ये अपने आप से ही बात कर रहा है, पर एक्चुअली आप टेलीपैथिक कम्युनिकेशन ये आपसे करते हैं या आप उनसे करते हैं। आप डेफिनेटली दोनों समझते भी है और दोनों एक दूसरे को पूछते भी होंगे, और ये कभी कभी काम पे या कभी भी कहीं पे भी बैठे होंगे, आपसे बातें करने लगे होंगे, और किसी को दूसरे को ऐसा लगेगा ये अपने आप से बात कर रहा है, पर एक्चुअली वो आपसे 3D 5D में बात कर रहे हैं, टेलीपैथिकली यानी कि स्पिरिचुअली। तो रीयूनियन इन 3D एंड 5D, तो आप टेलीपैथिकली सोल से तो, आत्मा से तो जुड़े हुए हो ही, पर आपका वापस से रीयूनियन होगा 3D में, यानी फिजिकल वर्ल्ड में, यानी कि ये दुनिया में फिजिकली। ठीक है, तो ये मैसेज आया, मैंने बोला ना वो बात करेंगे, आपको मिलने भी आएंगे 3 हफ्ते से 6 महीने में। आई एम वरीड, उनको कोई अभी पता नहीं कोई टेंशन है, क्यों ऐसा मैसेज आया, आई एम वरीड, कुछ उनको चिंता है, शायद आप मूव ऑन तो ना हो जाओ। थिंकिंग आउट लाउड बाय ईड शेरन, ओके, ये सॉन्ग है आपके लिए, वो डेडिकेट करना चाहता है आपको, इंग्लिश सॉन्ग है, थिंकिंग आउट लाउड बाय ईड शेरन, ये आप सर्च करिए, हो सकता है कुछ लिरिक्स आपको समझ में आ जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये आपसे शादी करना चाहते थे या शादी करना चाहते हैं, और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई थी, तो बोल रहे थर्ड पार्टी ओवर,
और इन्होंने ही आपका दिल तोड़ा होगा या दिल दुखाया होगा थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है, फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकता है, काम भी हो सकता है। तो इन्होंने आपका दिल तोड़ा था थर्ड पार्टी की वजह से। तो ये अभी वापस आना चाहते, बात करना चाहते, क्योंकि उनका भी दिल तोड़ा है शायद थर्ड पार्टी ने, या उनको कुछ कर्मा मिले हैं, या कुछ तो उनको रियलाइजेशन है, आपकी याद आती है, मिस करते, तो वो बोल रहे हैं थर्ड पार्टी ओवर। सो अभी वो कांटेक्ट करेंगे, और इसीलिए शायद अभी वरीड है कि आप पता नहीं बात करोगे कि नहीं उनसे, आप रिजेक्ट ना कर दो उनको, क्योंकि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। आई प्रॉमिस आई विल मेक यू हैप्पी। तो अभी ये बोल रहे हैं कि मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ कि मैं आपको खुश रखूँगा या रखूँगी। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंगली ले लीजिए। वाह, आई लव यू बोल रहे हैं आई लव यू। कितना प्यारा मैसेज है, नाइस। अच्छा, ये तो आ गया ये मैसेज तो। ओके, एक और मैसेज है, बेबी बॉय पेट। तो हो सकता है कभी कभी आप लोगों ने जब रिलेशनशिप में थे तो आपने बच्चे की या बच्चा पैदा करना है, या आपसे बेबी, आपसे लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, आपसे बच्चे चाहिए, वैसी कुछ बात हुई होगी आपकी। तो और अगर नहीं हुई है तो मुझे लग रहा है, और हुई है या नहीं हुई है वो आप सिचुएशन के, आपके अलग अलग पर्सन पे डिपेंड करता है, पर कुछ तो बच्चे के रिगार्डिंग बात हुई है, शादी के रिगार्डिंग बात हुई है, मतलब ये शादी करना चाहते थे। तो मुझे लग रहा है आपकी फ्यूचर में शादी होगी, और आप दोनों का एक प्यारा सा लड़का होगा, और एक पेट भी रखोगे। हो सकता है आपको या उनको पेट रखने का शौक हो, तो ये पूरा फैमिली की तरह दिखते हैं आपको, फैमिली वाइब आ रहा है पूरे का पूरा। वाह, आई एम कमिंग होम। मैंने क्या बोला था, अगर आप ये पर्सन से मैरिड थे तो ये वापस घर पे आ रहे हैं, आपको वापस घर पे बुलाएंगे, या कुछ अगर दूरी आ गई है एक साथ में घर में रहते हुए भी, शादीशुदा होते हुए भी, तो ये आपको अपना घर मानते हैं। और अगर आप अनमैरिड थे, अभी ब्रेकअप हो चुका है, रिलेशनशिप में नहीं हो या रिलेशनशिप में थे, जो भी आपकी सिचुएशन, आपको ये घर मानते हैं, फैमिली मानते हैं, और बोल रहे हैं मैं घर आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ, आई एम कमिंग होम, ऐसा ये बोल रहे हैं। और देख लेते हैं, लेट्स गो समवेयर। मुझे लग रहा है ये कहीं लेके जाना चाहता है आपको, ट्रैवल करना चाहता है। मैं भी ये सिचुएशन में कहीं जा ना पाए, पर ये चाहते हैं आपके साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना, आपको मिलने आना, आपसे बात करना। यू आर काइंड हार्टेड, बिकॉज ये जानते हैं आप बहुत काइंड और दयालु और स्वीट है आप। आई लाइक यू बेबी। तो ये बोल रहे हैं मैं आपको पसंद करता हूँ। तो ये उनकी करंट फीलिंग्स में है, लग रहा है मुझे। आई होप आपको मेरा रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, एंड होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। और आपको ये काइट फेस्टिवल की थीम आई होप अच्छी लगी हो, और खुशियाँ बांटिए, स्वीट्स बांटिए, काइट्स बांटिए, और एंजॉय करिए काइट फेस्टिवल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंड दे आर कमिंग, ओके, डोंट वरी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द पाइल 2। ये मैं हटा देती हूँ, ये सब आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो चाहो तो। मैं वीडियो कट करना नहीं चाहती हूँ आज मैं एक ही शॉट में वीडियो कर रही हूँ, तो ये सब मैं हटा देती हूँ। आप चाहो तो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। कैसा लगा डेकोरेशन मेरा काइट्स का, छोटे छोटे काइट्स का, मुझे बताइएगा गाइस, डेफिनेटली लेट मी नो, ओके। देख लेते हैं, ये साइड में रख देते हैं। यहाँ पे रख देते हैं ना, ओके। तो जिन्होंने ये पिंक पाइल चूज़ किया है, ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, छोटा सा पिंक कलर का पतंग और फिरकी, काइट और थ्रेड रील, ये वाला चूज़ किया है। देखते हैं आपके पर्सन की वर्तमान भावना क्या है, और हम चार्म्स और मैसेजेस भी देखेंगे। सॉरी, कार्ड्स मैंने उल्टे रख दिए गलती से। हो सकता है आपकी ज़िंदगी उलट पुलट हो गई होगी, लग रहा है कि इनसे मिलने के बाद या इनसे ब्रेकअप हो गया है, तो यू नो आपकी ज़िंदगी उलट पुलट हो गई होगी। तो क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, चलिए देखते हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, ये वाला पिंक वाला काइट, जस्ट अ सेकंड, सॉरी, यहाँ रख देते हैं, ओके।
तो आपके पर्सन अभी गिल्ट में है गाइस, थोड़ा गिल्ट में है। इन्होंने आपको हर्ट किया है, अभी कहीं स्टक है, कहीं फंसे हुए हैं, पर स्ट्रांगली आपसे अट्रैक्टेड है, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। कुछ पास्ट लाइफ का, पिछले जन्म का स्पिरिचुअल कनेक्शन भी लग रहा है। अभी कहीं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसे हुए हैं। आपके साथ झगड़ा, लड़ाई, ब्रेकअप हुआ है, एंडिंग हुई है। अगर एंडिंग नहीं हुई तो कुछ तरह की आर्ग्यूमेंट हुई है, कम्युनिकेशन बंद है। और अगर बंद हो नहीं है तो भी इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है आप लोगों का। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। खुद को कहीं स्टक महसूस कर रहे हैं, हालांकि ये स्टक है नहीं, पर स्टक महसूस कर रहे हैं। लिब्रा साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनी साइन लग रहा है। देखो मुझे लग रहा है ये अभी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ये इस तरह के इंसान हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, फैमिली के साथ, फैमिली में। तो उनकी करंट फीलिंग्स है, ये आपको याद करते हैं, पर उनको ऐसा है कि अब वापस किस मुंह से आऊँ, वापस नहीं आ सकते, सब ख़त्म हो गया है। और ये आपको थोड़े रिबेलियस पर्सन की तरह देखते होंगे और ये आपकी तरह बनना चाहते हैं। रिबेलियस पर्सन, द रिबेल का कार्ड आया है, मतलब कि ये थोड़े आपको ऐसे बंदे या बंदी देखते कि रूल नहीं फॉलो करने वाले, इन द सेंस कि सोसाइटी नॉर्म्स नहीं फॉलो करने वाले। और ये है सबके लिए कॉम्प्रोमाइज़ और कुर्बानियाँ देते होंगे, खुद की नहीं सोचते होंगे। जब आप जो है ना ट्रेंड सेटर हो, आप ट्रेंड सेटर हो, उस तरह के से आपके लिए इनकी भावनाएं हैं, उस तरह से आपको ये देखते हैं। मैंने बोला ना, कुछ तो बर्डन है इनकी लाइफ में, फैमिली बर्डन है किसी तरीके का। हाँ, तो किसी तरीके का इनको फैमिली बर्डन है और किसी तरीके की कंडीशनिंग भी है। हालांकि ये है शेर जैसे और आपको भी शेर जैसे मानते हैं, पर ये आपके और इनके बीच में कोई आ गया है या कुछ। तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो आप यू आर लाइक अ लायन इन बिटवीन द शीप्स, मतलब वो क्या बोलते हैं, बकरियों के बीच में शेर रह रहा है, वैस तरह के लोग हैं इनके आसपास। ये खुद शेर है पर इनके आसपास इतने नेगेटिव लोग सब है ना, इनको खुद की सेल्फ वर्थ नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है आप या आपके पर्सन लियो साइन के हो सकते हैं, बिकॉज 2 बार लियो साइन का मुझे स्ट्रांगली वाइब आया है। आप या आपके पर्सन लियो साइन के हो सकते हो। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत रिबेलियस हो, ट्रेंड सेटर हो, खुद सेल्फ लव में बिलीव करने वाले हो, सेल्फ वर्थ आपको पता है। इनको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको के खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस है जबकि, और इनको इन पे कॉन्फिडेंस नहीं है। और मैसेज आया, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। हो सकता है अगस्त साइन में आपको कुछ कम्युनिकेशन आए या आप लोग मिलो, या अगस्त में आपकी या आपका पर्सन की बर्थडे हो, या समथिंग रिगार्डिंग अगस्त मंथ। मुझे लग रहा है कि कुछ तरह की कंडीशनिंग में, फैमिली प्रेशर में कुछ तरीके से ये दबे हुए, खुद को पहचानते नहीं है, खुद की वर्थ को पहचानते नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है डेफिनेटली। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, किसी तरह स्टक महसूस करते हैं। इनकी करंट फीलिंग्स अभी ये है कि आपसे जल्दी जल्दी बात करने आए, आपसे कब बात करने आए, पर ये अभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अपने फीलिंग्स को, अपने प्यार को दूसरों के लिए। ये सब वाली मुझे इनमें से वाइब्स आ रही है, ये सब एनर्जी आ रही है। हो सकता है ये कम बोलते होंगे, ये भी लग रहा है। वाटर साइन मुझे स्ट्रांगली लग रहा है 5 ऑफ कप्स के कारण, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और आपके उनके बर्थ चार्ट में, इनके तो डेफिनेटली बर्थ चार्ट में होगा ही होगा। और इनको है ना लायन की तरह बनने की ज़रूरत है। हालांकि ये शिप्स में अटके हुए खुद को भी शिप ही मानते हैं, यानी कि वो जो होते हैं ना बकरी, घेटा क्या बोलते हैं, घेटे, भेड़ बकरियों की तरह समझते हैं खुद को, क्योंकि वो खुद उन लोगों के आसपास घिरे हुए हैं। और सॉरी, बैकग्राउंड में मेरी बिल्ली है, तो देखो बिल्ली आई, मतलब ये हो सकते हैं बहुत पैसे वाले होंगे, पर इनको खुद की वैल्यू नहीं है। सॉरी गाइज, या ये मुझे इनकी वाइब थोड़ी अजीब सी फील हो रही है। कुछ बोलते भी नहीं है, बहुत कम बोलते हैं ये इंसान। देख लेते हैं आपके चार्म्स। अब मुझे ये लग रहा है कि ये पता नहीं यार, ये बहुत ज़्यादा फैमिली मैन, फैमिली पर्सन लग रहा है, और इनमें बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है इनके वीडियो में। तो कुछ तो मुसीबत से ये जूझ रहे हैं, कुछ तो बर्डन है इनकी लाइफ में, या तो नेगेटिव लोग इनको दबा रहे हैं। हालांकि ये इनको पॉजिटिव मानते होंगे, बट वो है खुद नेगेटिव, इनका बुरा सोचने वाले लोग। तो आपके लिए, आपको ऐसे सोचते बहुत, आप उनके लिए लकी हो, लकी चार्म की तरह मानते हैं। और अभी
इन्होंने जो आपके साथ किया है ना, और उनके आसपास जो बुरे लोग हैं ना, जिनकी वजह से आपका टूटा है रिलेशन, शायद कुछ लोगों के लग रहा है, तो ये लाइट बल्ब वाला मोमेंट इनकी लाइफ में आएगा। और कौन सच्चा है कौन अच्छा है, सबकी हकीकत, ट्रांसपेरेंसी इनके पास आ जाएगी, इनके सामने आ जाएगी। क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट हो, उनके आसपास के लोग ट्रांसपेरेंट नहीं है, या आपके आसपास के लोग ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये इनको रियलाइजेशन हो जाएगा। आपको बहुत ट्रांसपेरेंट पर्सन भी मानते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है आपको या उनको कहीं से पैसा आए, ओके, ऐसा मुझे लग रहा है अभी की एनर्जी में लग रहा है। ये आपसे अट्रैक्टेड भी है, मैं बोल रही हूँ ना। ये रूट चक्रा भी, इनका भी थोड़ा ट्रबल लग रहा है। आप चाहो तो पाइल 1 देख सकते हो, उसमें भी रूट चक्रा एनर्जी आई थी, रूट चक्रा ब्लॉकेजेस आए थे। इनिशियल आया है पी, ओके। और इनके कॉन्फिडेंस इशू भी है, मैंने बोला ना, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, ये मैसेज आया है। आप हालांकि बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आपको वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन देखते, बट ये खुद कॉन्फिडेंस फील नहीं करते अपने आप में। क्योंकि मैं बोल रही हूँ, ये खुद है शेर, पर वो भेड़ बकरियों में पैदा हुए हैं, या उसके आसपास के लोग भेड़ जैसे हैं, तो उनको भी इन्होंने ऐसा ही बना दिया है आपके पर्सन को। और इनमें अभी अक्ल नहीं आई है, पर एकदम लाइट बल्ब वाला मोमेंट आएगा, इनको अक्ल आएगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा। हालांकि अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, चेंज की बहुत बड़ी ज़रूरत है इनकी लाइफ में, ये भी आएगा। कम्युनिकेशन तो आपको ये देंगे, हो सकता है इनको कहीं से पैसे आए और ये पैसे वाले लग भी रहे, और आपको भी कहीं से पैसे आएंगे। स्टेबिलिटी चाहते हैं गाइज ये आपके साथ में। हो सकता है आपका कुछ म्यूज़िक कनेक्शन रहा हो पास्ट में, ये भी लग रहा है मुझे। और सॉरी, मेरी बिल्ली थोड़ी मुझे बैकग्राउंड में परेशान कर रही है। आपकी रीडिंग में बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, आपके पर्सन की रीडिंग में। हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये आपके पर्सन या आप कीचड़ में खिले हुए कमल की तरह हो, आजू बाजू कीचड़ है, यानी कि आजू बाजू नेगेटिव लोग हैं। सो सॉरी, मेरी बिल्ली है, सो सॉरी। वो मेरी बिल्ली बैकग्राउंड में उसके बच्चों पे चिल्ला रही है। आपको देखनी है मेरी कैट, आई विल शो यू, देखिए मेरी कैट कब से ये इसकी बच्चा कब से चिल्ला रहा है। आपको बहुत पैसा आने वाला है गाइस, जैसे कि मैंने बोला। हो सकता है आपको 1000 रुपये से लेके 1000, 10,000 या 1 लाख या ऐसा कुछ आपको कहीं से गिफ्ट मिल सकता है, या कहीं से आ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अचानक से पैसे आपको और आपके पर्सन दोनों को। और आप दोनों, मुझे पैसों के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, अगर दही अलग रही है, अगर है तो सॉर्ट आउट हो जाएगी। और आप दोनों कीचड़ में खिले हुए कमल की तरह हो। खास करके ये आपको याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। सॉरी, मेरी बिल्ली बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ कर रही है आपके रीडिंग में बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। ये बिल्ली आई है, मतलब पैसा तो आएगा, पैसा बहुत हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। पर इन शॉर्ट आपको बोलते हैं ना, ये स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्टेबिलिटी डेफिनेटली आ जाएगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। ये बहुत कम बोलते हैं, आपके पर्सन बहुत कम बोलते हैं। चलिए मैसेजेस के थ्रू जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। थिंकिंग आउट लाउड, ओ माय गॉड, ये पाइल 1 में भी आया था। आप प्लीज़ पाइल 1 भी देख लीजिए, हो सकता है कुछ मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। दोनों पाइल कनेक्टेड लग रहा है। हो सकता है कुछ व्यूअर मेरे दोनों पाइल देख रहे हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है। थिंकिंग आउट लाउड बाय ईड शेरन, ये इंग्लिश सॉन्ग है, आप ये इसको सुनिए, आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। थिंकिंग आउट लाउड, हाँ, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। यू आर माई हनी बनी, तो आपको ये थोड़ा स्वीट, थोड़ा चबी सा मानते होंगे। अनदर मैसेज फॉर यू, जेलस पॉजेसिव, हो सकता है ये आपको बहुत, आप किसी और से बात भी करो ना नॉर्मल, तो ये इनको पसंद नहीं होता होगा। ये बहुत पॉजेसिव और जेलस नेचर के हैं, आपसे बहुत अटैच्ड है, मुझे ये भी लग रहा है। आपसे कंट्रोल फ्रीक भी लग रहा है आपके पर्सन, आपको कंट्रोल करना हो, ये सब भी होता होगा। आई मिस यू जान, मैसेज आया है, वो बड़ा मिस कर रहे हैं। मैंने बोला ना, कुछ तो मिस कर रहे हैं आपको, मतलब कुछ लोगों को तो लग ही रहा है कि बहुत याद कर रहे हैं आपको। मोस्ट ऑफ यू अभी ये गिल्ट में है, और अभी ये सोच रहे हैं कि किस मुंह से बात करें, सब ख़त्म हो गया, मैंने ही ख़त्म कर दिया। हो सकता है आप कहीं पानी के पास मिलते हो इनसे, अगर जब भी मिलते हो पानी के पास या ब्रिज के पास मिलते होंगे, तो वो ये वहाँ जा के बैठते हैं और आपको याद करते हैं,
ऐसा मुझे लग रहा है। या तो डैम श्योर आप या ये पर्सन यहाँ कहीं पानी के पास या कहीं ब्रिज के पास रहते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। सिटी में रहते हो पर कहीं पानी और ब्रिज या रिवर के पास आप रहते हो। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी कोई जगह पे आप मिलते थे जहाँ ब्रिज है, नज़दीक में पानी है, रिवर है, और वहाँ मिलते होंगे आप। तो वहाँ जा जा के बैठ के आपको याद करते, अफसोस करते, गिल्ट महसूस करते ही मैंने ख़त्म कर दिया रिलेशनशिप, मैंने क्या कर दिया, मैं मजबूर हूँ, मैं स्टक हूँ। तो ये सब ऐसा महसूस करते हैं। यू आर द रीज़न ऑफ अबंडेंस इन माई लाइफ। तो मैं बोल रही हूँ ना, अभी इनको ऐसा लग रहा है आप ही उनका लकी चार्म, अबंडेंस सब आप ही थे। पैसे होंगे बट ये खुशियाँ नहीं है इनकी लाइफ में, अबंडेंस नहीं है इनकी लाइफ में। एंजल नंबर्स एंड साइंस, हो सकता है आपको और इनको बहुत ज़्यादा साइंस और एंजल्स नंबर दिखते हो सकता है इन आपको, आपके और इनके कोई गाने हो, कोई नाम हो, वो कहीं दिख जाए, वैसा वाला मुझे वाइब आ रहा है। जी, तो आपको या आपके पर्सन को एंजल नंबर्स या साइंस दिखते होंगे और इनको लगता है आपको कहीं आप कहीं गए, म्यूज़िक सुनाई दिया, एकदम गाना बजने लगा, आपका नाम दिखने लगा, कुछ नंबर्स रिपीटिंग दिखने लगे, कुछ साइंस दिखने लगी, कुछ ना कुछ इनको साइंस या सिंक्रोनिसिटी या एंजल नंबर्स मिलते हैं एंजल्स की तरफ से। कुछ साइंस एंजल नंबर्स मिलते हैं इनको आपके लिए। ये पाइल 1 और 2 दोनों कनेक्टेड लग रहा है, आप देखना एक बार। हाँ, आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन मिरेकल्स। ओ माई गॉड, वाओ, आपने ये इंसान को बदल दिया है गाइज। मुझे ऐसा लग रहा है ये पहले मानते नहीं थे और अभी ये मिरेकल्स में मानने लगे, यानी कि चमत्कार में पहले ये मानते नहीं थे। क्या स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी होती है, कितना भगवान की ताकत है, भगवान क्या कर सकते हैं, ये सब में मानते नहीं होंगे, इतना स्ट्रांगली नहीं मानते होंगे, क्योंकि उनके फैमिली को भगवान मानते होंगे, उनके दोस्तों को भगवान मानते होंगे, जबकि भगवान एक्चुअली कोई और है। तो इतना स्ट्रांगली भगवान पे इन्होंने भरोसा नहीं रखा होगा, ताकत नहीं रखी होगी। उससे ज़्यादा ये अपने पेरेंट्स पे, फैमिली पे, ये दोस्तों पे भरोसा करते होंगे जो इनका नेगेटिव चाहते हैं, या उनके आसपास के लोगों पे, पड़ोसी पे, चाचा पे, चाची पे, पता नहीं किन किन पे ये भरोसा करते हैं, जो इनको एक्चुअल में ये लायन है पर इनको शिप बना दिया है इन लोगों ने, और भगवान की ताकत को इन्होंने नकार दिया है, क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों को भगवान मानते हैं ना, और भगवान की ताकत को इन्होंने नकार दिया है। तो अभी इनको कुछ लाइफ में ऐसा हुआ है कि ये आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन मिरेकल्स, ऐसा बोल रहा है कि मैं चमत्कारों में मानने लगा हूँ, ऐसा कुछ हुआ होगा। आई लव द स्पार्क इन योर आइज। देखो ये वाले पाइल में भी है ना, मुझे लग रहा है कि बहुत नया नया आ रहा है, मतलब कि नए नए मैसेजेस आ रहे हैं। ये भी मैसेजेस पहले किसी पाइल में आए नहीं है अब तक जो मैंने रीडिंग की है। पहले पाइल में भी ऐसा हुआ था, नए वाले मैसेजेस आ रहे थे, इसमें भी नए वाले मैसेजेस आ रहे हैं। हालांकि मैंने नए बनाए भी नहीं हैं, तो ये वाले मैसेजेस कुछ कुछ पहली बार आए हैं। तो आई लव द चार्म इन योर आइज, आई लव द स्पार्क इन योर आइज। तो ये आपकी आंखों में देख के है ना खो जाते होंगे, इनको एक स्पार्क और चार्म नज़र आता होगा, इनको आपकी आंखें पसंद होगी, अभी भी पसंद है, मतलब आई लव यू। ओ माई गॉड, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था। आप प्लीज़ फर्स्ट पाइल देखिए, दोनों कनेक्टेड लग रहे हैं, या कुछ मैसेजेस आपको रेजोनेट होंगे वहाँ से। ये बोल रहे हैं कि आई लव यू, आपसे प्यार करते हैं, अभी भी प्यार करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, पर इनको लग रहा है रिलेशन ख़त्म हो गया। हालांकि अभी भी होप है रिलेशन में, क्योंकि 2 कप्स पीछे भी है, पर इनका ध्यान जो ब्रेकअप हुआ है उस पर ही है। वहाँ जा जा के बैठ के सोचते होंगे जहाँ आप मिलते होंगे। हालांकि अभी भी होप है सिचुएशन में, पर ये बात करने नहीं आ पा रहा है। इनको लग रहा है कुछ मैं स्टक हूँ, बर्डन फील कर रहे हैं, आना चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। दे डोंट नो अबाउट अस बाय वन डायरेक्शन टेक मी होम। ये एक गाना है, इंग्लिश सॉन्ग है, दे डोंट नो अबाउट अस बाय वन डायरेक्शन टेक मी होम। तो ये हो सकता है इसके कुछ वर्ड्स आपको मैच कर जाए, तो हो सकता है कि आपका प्यार कितना स्ट्रांग है ये कोई समझ ही नहीं सकता है, ऐसा लग रहा है। इनके आसपास के लोग भी नहीं और आपके आसपास के लोग भी नहीं। आई कैन वाउच फॉर यू। अगर ये आपके बारे में इसके कोई फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्त वगैरह जानते हैं, और अगर या तो फिर आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स है, कोई कुछ भी बुराई करता है, अगर बुराई नहीं भी करता है, अगर आपको कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है जानते हैं, अगर आपको लोग नहीं भी जानते तो नाम से जानते होंगे, तो ये आपके बारे में बातें करते होंगे उनसे, या तो ऐसा बोलता है आई कैन वाउच फॉर हर, आई कैन वाउच फॉर हिम, मतलब कि
मैं इनके लिए श्योरिटी से बोल सकता हूँ ये बंदा या बंदी कैसी है, कितनी ट्रस्टवर्दी है, कितनी अच्छी है, ये सब बोलते होंगे, श्योरिटी से बोल पाते होंगे लोगों को, या दोस्तों के साथ भी बात करते होंगे आपके बारे में। अच्छा, एक और सॉन्ग आया है, वाह, ये भी एक नया मैसेज आया है। एंजल आइज करके सॉन्ग है बाय राघव फीचरिंग फ्रैंकी मैक्स। माय बेबी इज गॉट एंजल आइज बाय राघव करके एक सॉन्ग है, वो आप देखिए, हो सकता है आपसे कुछ रेजोनेट हो जाए। देखा, मैं बहुत सारे गाने आ रहे हैं, मैंने बोला ना जब आप रिलेशनशिप में थे आपका म्यूज़िक कनेक्शन था, और अभी भी कहीं पे भी वो जाता होगा, या रेडियो पे या टीवी पे कहीं पे भी इसको आपके वाले गाने ही बहुत सुनाई देते होंगे, आपसे कनेक्टेड गाने, इसलिए इसको बहुत याद आती होगी बाद में आपकी, ऐसा भी लग रहा है। हो सकता है आपको या इनको फ्लावर्स पसंद हो, आपको फ्लावर देना भी चाहते हैं, ऐसा भी लग रहा है। आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। इंट्यूशन की कैसे सुनना इनको समझ में नहीं आता है, बट अभी थोड़ा थोड़ा भगवान की तरफ, ये सब पूजा पाठ प्रेयर्स की तरफ, मिरेकल्स चमत्कार की तरफ मानने लगे, से अट्रैक्टेड है। रूट चक्रा पे इनको थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है, और लोगों की बातें कम सुनने की ज़रूरत है। हालांकि ये आपको बुरा नहीं समझते हैं, और इनको या आपको पैसा आने वाला है, और ये भी सोचते हैं कि आप बहुत अबंडेंट लेडी हो, आप बहुत पैसे वाली हो। और अबंडेंस यानी पैसा नहीं होता है, बट आप बहुत ज़्यादा लकी टाइप की, प्रॉस्परस टाइप की, अबंडेंट लेडी हो, अबंडेंस पर्सन हो। अगर आप लड़के भी हो तो आपके पास पैसा है, आप कहीं से भी पैसा बना सकते हो, कहीं से भी, मतलब आप मेहनत करके जानते हो कैसे पैसा बनाना है, कितने स्मार्ट वर्क करने हैं, कैसे करना है। तो ये सब आपके बारे में ये सोचते हैं, आप होशियार हो, और इनके पास भी बहुत पैसा है, ये भी लग रहा है। अगर आपको या आपके पर्सन को कोई पैसों की तकलीफ है तो डोंट वरी, क्योंकि मेरी बिल्ली आई थी और यहाँ पे भी कॉइन का चाम आया है। मुझे लग रहा है पैसा आएगा अचानक से आपको या इनको, और दोनों को मुझे लग रहा है आप दोनों पैसे वाले हो, दोनों अबंडेंट हो। अगर नहीं है तो आएगा आपको अचानक से कहीं से, क्योंकि आप मेहनत तो करते हो, काम के मामलों में बहुत कॉन्सेंट्रेशन से काम करते हो। अगर आप काम नहीं करते हो तो कहीं से आपको हो सकता है पैसे आ जाए, कुछ तरीके की अमाउंट हो सकता है, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपीज़, कहीं से भी आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको कहीं से पैसे आ जाए। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस के इनके इशू थे तो मुझे लग रहा है ये उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करके बात करने आएंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी लाइफ में। अनदर मैसेज फॉर यू इज़ दैट यू आर माई लाइफ, तो आपको अपनी ज़िंदगी मानते हैं, ये ऐसा मुझे लग रहा है। वाओ वाओ, क्या बात है, मस्त आया है। वाओ, सारे मैसेज आई होप मैंने कवर कर लिए। तो ये था आपका रीडिंग पाइल 2। आई होप आपको मेरी काइट फेस्टिवल वाली थीम अच्छी लगी हो, और आपका रीडिंग अच्छा लगा हो। ये मेरा मैसेजेस, चार्म और टैरो रीडिंग का स्टाइल आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। आई होप आपका और आपके पर्सन का जल्दी से रीयूनियन हो जाए, अगर आपकी ये विश है तो। एंड हैप्पी उत्तरायण, हैप्पी काइट फेस्टिवल, हैप्पी मकर संक्रांति टू यू। खुशियाँ बांटिए, मिठाई बांटिए, मिठाई खाइए, तिल गुड़ खाइए, और मीठा मीठा बोलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।